हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस चैनल पर फिर से स्वागत है। तो सभी स्टूडेंट अब जुड़ जाइए। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन के कुछ बेसिक प्रकार। इससे पिछले लेक्चर में भी हमने एक रिलेशन पढ़ा था, आइडेंटिटी रिलेशन। अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है। तो सभी अब ध्यान दीजिए। यहाँ पर हेडिंग हमने दिया है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। इसका हमने डिफिनेशन लिखा है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए डेट इज आर सबसेट ए क्रॉस ए इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। कोई भी रिलेशन आर है उसको हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहेंगे यदि आर रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, ठीक है। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो अगर जिस ऑप्शन में ये तीनों लिखा हुआ रहेगा, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो उसी को मारना है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द सेट ए टुगेदर द रिलेशन आर डेट इज ए आर। जहाँ पर भी ए आर लिखा हुआ रहे उसको क्या पढ़ना है, पार्शियल ऑर्डर सेट पढ़ना है, ठीक है। सेट ए के साथ अगर रिलेशन आर लिखा हुआ रहे इस रूप में, ए आर के रूप में अगर लिखा हुआ रहे, तो इसको क्या पढ़ना है, पार्शियल ऑर्डर सेट। अब इसका हम एक एग्जांपल लिखते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। एग्जांपल, ए रिलेशन is a subset of on the family of set is called partial order relation, ठीक है। इसको शॉर्ट में POR भी लिख सकते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। रिलेशन क्या दिया हुआ है, इज ए सबसेट ऑफ। यह जो रिलेशन है ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, क्योंकि ये इज ए सबसेट ऑफ जो है रिफ्लेक्सिव भी होल्ड करता है, एंटी सिमेट्रिक भी होल्ड करता है और ट्रांजिटिव भी होल्ड करता है। एक बार इसको वेरिफिकेशन कर देते हैं कि यह रिफ्लेक्सिव हो रहा है या नहीं। वेरिफिकेशन, फर्स्ट नंबर में हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट, कोई हमने एक्स लिया, ठीक है। सेट इसमें नहीं दर्शाए हैं, तो हमने कोई सेट एक्स लिया, उससे हमने कोई एक एलिमेंट ए उठाया। सबसेट है तो सबसेट को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, इसीलिए कैपिटल लेटर को यूज किया है। वी में से हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ ए। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो रिलेशन इसी प्रकार डिफाइन किया गया है सबसेट के आधार पे। यानी ए रिलेटेड हो गया ए से, इम्प्लाइड ए बिलोंग्स टू आर। तो ये रिफ्लेक्सिव होल्ड करके आप देखना है एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है। तो स्टूडेंट इसको हम मिटाते हैं। सेकंड नंबर में हमको चेक करना है एंटी सिमेट्रिक। सेट हमने किसका माना है, एक्स को माना है, ठीक है। फैमिली ऑफ द सेट जो लिया है हमने एक्स से डिनोट किया है। सेट से हमने कोई दो एलिमेंट ए और बी उठाया, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक के लिए हमने क्या पढ़ा था, एंटी सिमेट्रिक के लिए हमने पढ़ा था कि यदि ए बी आर में मौजूद है एंड बी सी आर में मौजूद है, तब हमें दिखाना पड़ता था कि ए बराबर बी होगा। इसी को हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं।
तो यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास करते हैं इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। ओके, इम्प्लाइड इसको हम लिख सकते हैं ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड इसको हमने लिखा बी इज़ रिलेटेड टू ए। और रिलेशन क्या दिया हुआ, इज ए सबसेट ऑफ। तो रिलेशन के जगह पे हमने इज ए सबसेट ऑफ लिखा, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए सबसेट है बी का और बी जो है ए का सबसेट है, तो ए बराबर बी हो जाएगा। दो सेट बराबर कब होता है, जब दोनों एक दूसरे का सबसेट हो। यहाँ पर दोनों एक दूसरे का सबसेट हो रहा है, इसीलिए हमने लिखा a इज इक्वल टू बी। तो यह एंटी साइमेट्रिक होल्ड कर गया। दस R इज एंटी साइमेट्रिक। अब लास्ट वाला ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में इस प्रकार भी दिया हुआ रहेगा कि कोई भी रिलेशन, अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी पूछ सकता है, कोई रिलेशन दिया हुआ रहेगा, उसको चेक करना है कि यह पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है। तो शॉर्ट में इस तरह चेक कर लेना है, ठीक है। थर्ड नंबर में ट्रांजिटिव चेक करना है। 4 ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स। सेट से हमने 3 एलिमेंट ए बी सी लिया। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तब हमें दिखाना है कि ए सी भी आर में मौजूद होगा। इम्प्लाइड ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ दिया हुआ है, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए सबसेट है बी का एंड बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कोई सेट हमने ए लिया, ठीक है। यहाँ पर समझिए, सेट ए हमने लिया जो बी के अंदर है, ठीक है। ए जे सबसेट ऑफ बी, मतलब यह हुआ कि ये ए जो है सेट बी से ही लिया गया है, मतलब बी के अंदर मौजूद है। सेट ए जो हमने लिया ये बी के अंदर है और सेट बी जो है सी के अंदर है, ठीक है। ये बी जो सेट है सी के अंदर लिया, तो साफ यहाँ पर दिख रहा है ये सेट ए जो है सी के अंदर भी मौजूद है, यानी ए इज सबसेट ऑफ सी। इम्प्लाइड ए इज रिलेटेड टू सी, इम्प्लाइड ए सी बिलोंग्स टू आर। तो सिर्फ हमको यहाँ पर चेक करना था कि यह पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है। वेरिफिकेशन हमने किया तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, एंटी साइमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी होल्ड कर गया, तो यह पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या है। टोटल ऑर्डर रिलेशन, टोटल ऑर्डर रिलेशन इन सभी रिलेशन को याद रखना है, या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आर ऑन ए सेट ए। ओके, क्या लिखा हमने, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आर है सेट ए पर, इज कॉल्ड टोटल ऑर्डर रिलेशन।
if for each pair x y belongs to A, either x is related to y और y is related to x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा है, टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या है। ओके, इसका हमने डिफिनेशन क्या लिखा, ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड टोटल ऑर्डर रिलेशन। सबसे पहले टोटल ऑर्डर रिलेशन होने के लिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना पड़ेगा। ओके, टोटल ऑर्डर रिलेशन होने के लिए सबसे पहले पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना पड़ेगा, उसी को हम टोटल ऑर्डर रिलेशन कहेंगे। इफ फॉर ईच पेयर, प्रत्येक पेयर के लिए सेट से हमने कोई दो एलिमेंट x और y उठाया। ओके, x y जो हमने लिया सेट ए से, या तो x रिलेटेड होगा y से या y रिलेटेड होगा x से। ठीक है, या तो इस रूप में एलिमेंट होगा x से y से रिलेटेड होगा या y x से रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे का साथ रिलेटेड होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज होगा। ओके, नोट में यहाँ पर हम लिखते हैं द सेट ए टुगेदर with together the relation R, that is AR is called total order relation। ओके, इस रूप में अगर लिखा हुआ रहेगा AR के रूप में तो इसको टोटल ऑर्डर रिलेशन पढ़ना है। ठीक है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और टोटल ऑर्डर रिलेशन लगभग सेम ही है। इसमें टोटल ऑर्डर रिलेशन में सिर्फ यह अंतर है कि प्रत्येक पेयर के लिए, फॉर ईच पेयर का मतलब हुआ कि प्रत्येक पेयर के लिए कोई भी सेट से दो एलिमेंट हम उठाएंगे। जैसे यहाँ पर x और y उठाया है, या तो x से रिलेटेड होगा y से या y जो है रिलेटेड होगा x से। यही इसका मेन गुण होता है। अब हमने एक एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिखा, द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू, क्या रिलेशन लिया, लेस देन और इक्वल टू ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर is called टोटल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, हमने रिलेशन लेस देन और इक्वल टू लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर। यह जो है टोटल ऑर्डर रिलेशन है। हमने क्या बोला था टोटल ऑर्डर रिलेशन के बारे में, सबसे पहले यह पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना चाहिए। यह रिलेशन जो दिया हुआ है यह देखना है कि यह पहले पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है। उसके बाद हम दो पेयर सेट से दो एलिमेंट लेंगे और इस रूप में दिखाएंगे कि है या नहीं है। तो लेस देन और इक्वल टू हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है कि यह रिफ्लेक्सिव होल्ड करता है और एंटी सिमेट्रिक भी होल्ड करता है और ट्रांजिटिव भी होल्ड करता है। ओके स्टूडेंट, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पहले दिखाना पड़ेगा ना कि यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं, एंटी सिमेट्रिक है या नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो यह रिफ्लेक्सिव भी होता है, एंटी सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। थोड़ा हम चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। फर्स्ट नंबर सेट नेचुरल नंबर का दिया हुआ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर के हर एक एलिमेंट के लिए वी may राइट, हम लिख सकते हैं ए इज लेस देन और इक्वल टू ए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी हम एलिमेंट उठाएंगे वह इस रूप में तो ज़रूर लिख सकते हैं। ए इज़ रिलेटेड टू ए का मतलब क्या हुआ, ए का मान या तो ए से छोटा होगा या तो ए के बराबर होगा। ए से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो।
ए से छोटा नहीं दिख रहा है लेकिन बराबर तो साफ दिख रहा है। जैसे हमने वन वन एलिमेंट लिया, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हमने वन एलिमेंट उठाया। हम लिख सकते हैं 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1। 1 जो है 1 से छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है ना, लेस देन और इक्वल टू 1, 1 से छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है, इसीलिए हमने इस रूप में लिखा। यानी ये रिफ्लेक्सिविटी होल्ड कर गया। अब साइमेट्रिसिटी नहीं, सॉरी, एंटी साइमेट्रिक देखते हैं। एंटी साइमेट्रिक 4 ए बी बिलोंग्स टू एन। नेचुरल नंबर से हमने दो एलिमेंट ए और बी लिया। ए बी अगर आर में मौजूद है एंड बी ए भी आर में मौजूद है, तब हमें दिखाना है कि ए बराबर बी होगा। ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू ए। रिलेशन दिया हुआ है लेस देन और इक्वल टू, यानी ए इज लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन और इक्वल टू ए का मान बी या बी के बराबर और बी का मान ए या ए के बराबर, यानी ए बराबर बी हो जाएगा। तो एंटी साइमेट्रिक भी होल्ड कर गया। और ट्रांजिटिविटी भी थोड़ा चेक कर लेते हैं जल्दी में। ट्रांजिटिविटी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हमने तीन एलिमेंट लिया, ए बी सी लिया, ठीक है। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, हमें दिखाना है कि ए सी भी आर के अंदर मौजूद होगा, यही हमको दिखाना है। इसको लिखा ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू सी। रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन और इक्वल टू सी। ए का मान बी के बराबर या बी से छोटा है और बी का मान सी के बराबर या सी से छोटा है, तो सिंपल सी बात है ए का मान सी के बराबर या सी से छोटा ही होगा। जैसे हमने 1, 2 और 3 एलिमेंट लिया। 1 जो है 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 लिखा और 2 को हमने क्या लिखा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। 1 2 से तो छोटा है और 2 भी 3 से छोटा है, इक्वल नहीं है, छोटा तो है ना, इसीलिए हम लिख सकते हैं 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। 1 3 के बराबर नहीं है लेकिन 1 3 से छोटा तो है, इसीलिए यहाँ पर लिखा ए इज लेस देन इक्वल टू सी, यानी ए रिलेटेड हो गया सी से, इम्प्लाइड ए सी बिलोंग्स टू आर। तो यह ट्रांजिटिव होल्ड कर गया, यानी यह पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। यह जो लेस देन और इक्वल टू है ये हमने चेक कर लिया कि यह पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। अब इसको हम समझते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ओके, सेट हमने जो लिया था नेचुरल नंबर का लिया था एग्जाम्पल में 1 2 3 डॉट डॉट नेचुरल नंबर का हमने सेट लिया था। फॉर ईच पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हमने कोई दो एलिमेंट उठाया। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हमने कोई दो एलिमेंट 1 और 2 लिया। रिलेशन हमने क्या माना था एग्जाम्पल में, लेस देन और इक्वल टू। पिछले जो हमने लिखा था, मतलब मिटाया जो अभी जस्ट, रिलेशन इसको दर्शाया था और सेट नेचुरल नंबर का माना था, तो इस रूप में देखना है या नहीं। हम लिख सकते हैं 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2। 1 का मान 2 के बराबर या 2 से छोटा, 2 के तो बराबर नहीं है लेकिन 2 से छोटा तो है ना 1, इसलिए हमने इस रूप में लिखा। तो इसी रूप में तो रिलेशन दिया हुआ है, 1 इज रिलेटेड टू 1 2 दो एलिमेंट लिया, 1 यहाँ पर 2 से रिलेटेड हो गया। हमें दिखाना क्या था, या तो x से रिलेटेड होगा y से या y रिलेटेड होगा x से। तो दो एलिमेंट हमने लिया, 1 यहाँ पर 2 से रिलेटेड हो गया, या तो 1 रिलेटेड होगा 2 से या
टू रिलेटेड होगा वन से, यही हमको दिखाना था। तो यहाँ पर कोई एक चीज़ हो गया, यहाँ पर यही हमको दिखाना था। इसी को टोटल ऑर्डर रिलेशन कहा जाता है। अब स्टूडेंट प्री ऑर्डरिंग रिलेशन, प्री ऑर्डरिंग रिलेशन क्या है, इसको हम डिफिनेशन लिखते हैं। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए is called pre-ordering relation if R is, यदि R क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो एंड ट्रांजिटिव हो। ओके स्टूडेंट, प्री ऑर्डरिंग रिलेशन क्या है? रिलेशन आर को हम प्री ऑर्डरिंग रिलेशन कहेंगे। यहाँ पर सेट भी सेट ए पर तो यहाँ पर दर्शा ही दिया है, यदि आर रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, यह दोनों गुण उसके अंदर अगर मौजूद होगा रिलेशन के अंदर, तो उसी को हम प्री ऑर्डरिंग रिलेशन कहेंगे। ओके, इन सब को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, प्री ऑर्डरिंग रिलेशन क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है, टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या है, इन सब को हमने समझा दिया है अच्छा से, इसको याद कर लेना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटरमाइन whether each of the following relation are reflexive, symmetric and transitive। फर्स्ट नंबर में रिलेशन आर इन द सेट ए बराबर, सेट क्या दिया हुआ है, सेट के अंदर 1 2 3 डॉट 14 तक एलिमेंट दिया हुआ है। डिफाइंड एज, रिलेशन किस प्रकार डिफाइन किया गया है, एक्स वाई सच डैट 3x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ पर ध्यान दीजिए, डिटरमाइन वीडर, चेक करना है यह जो रिलेशन डिफाइन किया गया है इस प्रकार के रूप में, सेट में 1 2 3 यानी 14 तक एलिमेंट दिया हुआ है और रिलेशन डिफाइन किया गया है एक्स वाई सच डैट 3x माइनस वाई बराबर 0, इस रूप में डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसको हमें चेक करना है कि यह रिफ्लेक्सिव है या साइमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, क्या क्या गुण इसमें फॉलो कर रहा है, यही हमको दिखाना है। तो सबसे पहले हम रिलेशन बनाते हैं।
रिलेशन जो बनता है वो ए क्रॉस ए का जो भी सबसेट होता है उसी को हम रिलेशन कहते हैं। सेट के अंदर 1 से 14 तक एलिमेंट ही दिया हुआ है, लास्ट 14 एलिमेंट तक ही दिया हुआ है। ओके, तो पेयर वाइज के रूप में जो एलिमेंट आएगा 14 एलिमेंट से ऊपर तक तो नहीं आएगा, या तो 14 या 14 के नीचे ही पेयर वाइज के रूप में लिखा हुआ आएगा। तो हम रिलेशन बनाते हैं, और रिलेशन जो बनता है वो पेयर वाइज के रूप में एलिमेंट बनता है, यानी एक्स वाई के रूप में। एक्स का मान हमने 1 पुट किया, ठीक है, एक्स का हमने 1 पुट किया, यहाँ पर हमने 1 लिखा, तो वाई का मान यहाँ पर कितना निकल रहा है, वाई को हमने इधर किया तो प्लस वाई हो गया, 3 गुना 1 मतलब 3, एक 1-3 रिलेशन बना। ओके, एक्स का मान अगर हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं, हमने एक्स का मान 2 पुट किया तो वाई का मान कितना निकलेगा, 6 निकल जाएगा। एक्स का मान हमने यहाँ पर 3 पुट किया। ओके, एक्स का मान हमने 3 पुट किया तो वाई का मान कितना निकलेगा, 3 3 9। एक्स का मान फिर हमने 4 पुट किया तो वाई का मान जो निकल जाएगा 4 3 12 निकल जाएगा। एक्स का मान हमने 5 पुट किया तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 5 3 15। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेट में 14 तक ही एलिमेंट दिया गया है, लेकिन हमने यहाँ पर एक्स का मान जैसे ही 5 पुट किया तो यहाँ पर पेयर वाइज के रूप में 5 और 15 एलिमेंट आ गया, जो कि यह रिलेशन नहीं होगा। 14 या 14 के अंदर तक ही एलिमेंट पेयर वाइज के रूप में लेना है, ठीक है, तो यही तक रिलेशन बना। ओके स्टूडेंट, अब यह जो रिलेशन तैयार हुआ, अब इस रिलेशन को देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, साइमेट्रिक है या नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं है, क्या क्या इसमें है। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 के लिए 2 2 होना चाहिए, इसमें तो नहीं दिख रहा है। साइमेट्रिक के लिए देखिए 1 3 के लिए 3 1 होना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा है। 2 6 के लिए 6 2 इसका जस्ट रिवर्स मौजूद होना चाहिए रिलेशन के अंदर, जो कि इसमें नहीं है, तो ये साइमेट्रिक भी होल्ड नहीं किया। अब ट्रांजिटिव देखते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए हमने इसको और इसको उठाया, ठीक है, इस पेयर वाइज का सेकेंड एलिमेंट और इस पेयर वाइज का फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम मिल रहा है, तो हमें देखना है कि ए सी मिल के क्या हो रहा है, 1 9 1 9 इस सेट के अंदर है या नहीं है, तो नहीं है, यानी ये ट्रांजिटिव भी होल्ड नहीं किया। So R is neither reflexive nor symmetric and nor transitive। यह जो रिलेशन तैयार हुआ यह रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, साइमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट अब सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट के किसका दिया हुआ है, नेचुरल नंबर का दिया हुआ है, और डिफाइंड किस प्रकार किया गया है, डिफाइंड एज रिलेशन के अंदर पेयर वाइज के रूप में एक्स वाई एलिमेंट लिया, सच डैट जो कि y बराबर x प्लस 5 के रूप में होगा, ओके, एंड x इज लेस देन 4।
तो ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, साइमेट्रिक है या नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं है। रिलेशन जो दिया हुआ है इस प्रकार डिफाइंड किया गया है, ओके, और सेट नेचुरल नंबर का दिया हुआ है। तो यह रिलेशन हमको चेक करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए स्टूडेंट, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 एलिमेंट, इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, गिनती की संख्या को, ओके। अब रिलेशन हम तैयार करते हैं इससे। पेयर वाइज के रूप में एक्स वाई एलिमेंट होगा, किस रूप, वाई बराबर एक्स प्लस 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड एक्स इज लेस देन 4। इसका मतलब समझिए, एक्स का मान जो लेना है वो 4 से कम ही लेना है, ओके। सेट जो दिया हुआ है नेचुरल नंबर का दिया हुआ है, और एक्स का मान 4 से कम ही लेना है, यानी एक्स बराबर 1 2 3 तक लेना है। 1 से स्टार्ट हो रहा है नेचुरल नंबर, तो एक्स का मान 1 2 3 तक ही लेना है, ठीक है। हमने एक्स का मान 1 लिया, एक्स का मान हमने 1 लिया, तो वाई का मान यहाँ पर कितना निकला, 5 + 1 6। एक्स का मान फिर हमने 2 लिया, तो वाई का मान निकल रहा है 5 + 2 मतलब 7। एक्स का मान हमने 3 लिया, तो वाई का मान कितना निकल रहा है, 5 + 3 यानी 8। अब यह जो रिलेशन तैयार हुआ यह रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि 1 के लिए 1 1 2 2 3 3 नहीं है, साइमेट्रिक भी नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है, साफ दिख रहा है। यानी ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही साइमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। सो इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर साइमेट्रिक and not transitive। क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, साइमेट्रिक है या नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसमें तीनों होल्ड नहीं कर रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसको अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। इसमें तो ये तो आसान ही है, इसमें सिर्फ अच्छा से समझ लीजिए कैसे बना रहे हैं, ध्यान में रखना है, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थर्ड नंबर में हम क्वेश्चन लिखते हैं, रिलेशन आर इन द सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6। सेट के अंदर कितना एलिमेंट दिया हुआ है, 6 तक एलिमेंट दिया हुआ है। डिफाइंड एज, और रिलेशन किस प्रकार डिफाइन किया गया है, एक्स वाई सच डैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। इस रूप में रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सेट ए के अंदर 6 तक एलिमेंट लिखा गया है। यहाँ पर सॉल्यूशन में इसको देखते हैं जांच करके। सेट ए में टोटल 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट ही लिखा गया है। और रिलेशन जो बनाते हैं, ए क्रॉस ए का जो भी सबसेट होता है उसी को ना हम रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन जो हम तैयार करते हैं, ए क्रॉस ए का जितना भी सबसेट होता है उसी को हम रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर डिफाइंड किस प्रकार किया गया, एक्स वाई होगा, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, मतलब वाई में एक्स के द्वारा भाग लगना चाहिए। तो हमने यहाँ पर रिलेशन हम एक्स वाई के रूप में जैसे 1 1 लिया, 1 से ए क्रॉस ए करके जो आएगा
1 से हर एक एलिमेंट के साथ लिखना पड़ेगा, 1 1 1 2 1 3, इस प्रकार 1 6 तक लिखेंगे। ओके, यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं। और लास्ट में कहाँ तक लिखना है, 6 से स्टार्ट करना है, 6 1 6 2 डॉट डॉट 6 6। यह एक रो से एक सेट तैयार हुआ और इसी से रिलेशन उठाना है और डिफाइंड इस प्रकार किया गया है, y ई डिविजिबल बाय x, y में x से भाग लगना चाहिए। ये x है या y है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको हमने x माना, इसको हमने y माना। y में x से भाग लग रहा है, 1 से डिवाइड होता है, 1 2 लिया, 1 में 2 से भाग लग रहा है, ठीक है। इस प्रकार 1 3 भी होगा, 1 4 भी होगा, 1 5 भी होगा और 1 6 तक होगा। ओके, क्योंकि 1 से हर एक एलिमेंट पे भाग लग रहा है। पेयर वाइज के रूप में एक्स वाई लिखा हुआ है ना, एक्स से डिवाइड होना चाहिए वाई में। ओके, वाई में एक्स के द्वारा भाग लगना चाहिए। हर एक पेयर में हम देख रहे हैं कि एक्स के द्वारा वाई में भाग लग रहा है, ठीक है। अब 2 से हम स्टार्ट करते हैं। 2 1 अगर हम लिखें तो 2 से 1 में भाग नहीं लग रहा है, इसलिए 2 2 लिखना पड़ेगा। 2 4 लिखा, 2 से 4 में भाग लग रहा है। अगर हम 2 3 लिखेंगे तो 2 से 3 में भाग नहीं लगेगा। 2 6 तक हुआ। अब 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 3 होगा और 3 6 होगा। ओके, 4 से हम स्टार्ट करते हैं, 4 4 होगा, 4 5 भी नहीं होगा, 4 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 4 से 5 और 6 में भाग नहीं लगेगा। 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 5 होगा और 6 से स्टार्ट करते हैं, 6 6 एलिमेंट होगा। इतना रिलेशन तैयार हुआ। डिफाइंड इस प्रकार जो किया गया था, इसके डिफाइंड के द्वारा यह रिलेशन तैयार हुआ। अब इसमें हम देखना है कि यह क्या क्या रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो टोटल 6 एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का पेयर वाइज इसमें पहले होना चाहिए। 1 1 यहाँ पर दिख रहा है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है और 6 6 भी है, यानी यह रिफ्लेक्सिविटी होल्ड कर गया। अब साइमेट्रिसिटी हम जांच करते हैं। 1 2 के लिए 2 1 होना चाहिए, तो इसमें 2 1 दिख रहा है। 1 2 के लिए इसमें 2 1 तो नहीं है। 1 3 के लिए 3 1 भी नहीं है। 1 4 के लिए 4 1 भी एलिमेंट इसमें नहीं है, यानी यह साइमेट्रिक नहीं हुए। अब ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। इसको और इसको उठाया, ठीक है। इस पेयर वाइज का सेकंड एलिमेंट और इस पेयर वाइज का फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम मिल रहा है। हमें चेक करना है कि 1 6 जो हुआ ये भी इस रिलेशन के अंदर है या नहीं है। तो यहाँ पर 1 6 भी है और एक दो ठो को लेके चेक कर लेते हैं। इसको और इसको उठाया, 1 2 और 2 4, यानी 1 4 1 4 इसमें देखना है या नहीं है। तो यहाँ पर 1 4 भी है, यानी यह ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, बट साइमेट्रिक नहीं है। इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक। ओके स्टूडेंट, तो इसको उतार लीजिए। फोर नंबर में सेट ए में 1 2 3, सेट ए में टोटल 1 2 3 एलिमेंट लिया और रिलेशन इसे बनाया 1 1 2 2 3 3। यह जो रिलेशन तैयार हुआ, ओके स्टूडेंट, यह जो बताएंगे ये क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर लड़का इसमें कंफ्यूज होता है, ठीक है। यह रिलेशन जो तैयार हुआ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, साइमेट्रिक है या नहीं है,
और ट्रांजिटिव है या नहीं है, तीनों चेक करना है इसमें क्या क्या है। इसको ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हम देखते हैं। 1 के लिए 1 1, 2 के लिए 2 2 और 3 के लिए 3 3 मौजूद है एलिमेंट रिलेशन के अंदर, यानी यह रिफ्लेक्सिव होल्ड कर गया। ओके, रिफ्लेक्सिव या रिलेशन होल्ड कर गया। अब साइमेट्रिक देखते हैं इसमें। साइमेट्रिक के लिए हमने क्या बोला था, यदि ए बी आर में मौजूद है तब हमें दिखाना पड़ता था कि बी ए भी आर में मौजूद होगा। तब हम इसको रिफ्लेक्सिव कहते थे। ठीक है, अगर हमने कोई एलिमेंट 1 1 आर से लिया 1 1 एलिमेंट आर से लिया, हमने इसको ए माना, इसको हमने बी माना। इसको ध्यान से समझिए। फर्स्ट एलिमेंट को ए लिया, इसको बी लिया, ए बी आर के अंदर मौजूद है, तब हमें दिखाना है क्या, तब देखना है कि बी ए बराबर इसका रिवर्स से बी ए भी 1 1 हुआ। 1 1 भी आर के अंदर मौजूद है या नहीं है, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि 1 1 मौजूद है। ए बी आर में मौजूद है तो बी ए भी आर में मौजूद हो गया, यानी ये साइमेट्रिक होल्ड कर गया। इसको हम देखते हैं, ये ए और बी लिया। ठीक है, इसको हमने ए माना, इसको बी माना। ए बी इसके अंदर मौजूद है, इसका रिवर्स है बी ए। बी ए भी तो 2 2 ही होगा, जो कि यही पेयर वाइज मौजूद है, तो ये साइमेट्रिसिटी भी होल्ड कर गया। सेम इसमें भी देखना है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हुआ, साइमेट्रिक भी हुआ। अब लास्ट ट्रांजिटिव चेक करना है ये है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए हमने बोला था कि अगर ए बी आर में मौजूद है एंड बी सी आर में मौजूद है, ठीक है, तो हमें दिखाना क्या पड़ता था, ए सी भी आर में मौजूद होगा। तब हमें यह दिखाना पड़ता था, अगर ए सी भी आर में मौजूद हो जाएगा तो ट्रांजिटिविटी होल्ड कर जाता था। तो हम देखते हैं इस रिलेशन के अंदर से कोई एलिमेंट 1 1 उठाया, इसमें ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। इसको हमने ए माना, इसको हमने बी लिया। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या बोला था, ए बी आर में मौजूद होगा और बी सी आर में मौजूद होगा। पहले यह दोनों आर के अंदर मौजूद होना चाहिए, तभी हम देखेंगे कि ए सी आर में मौजूद है या नहीं है। तो पहले देखते हैं, ए बी मतलब 1 1 आर के अंदर मौजूद है एंड बी सी, बी कितना लिया हुआ है, ए बी का मान 1 है तो 1 से स्टार्ट होगा। इसको हमने बी माना और इस पेयर वाइज को हम सी मानेंगे। अभी लिखे नहीं है इसका क्या एलिमेंट होगा। ठीक है, ए बी आर के अंदर मौजूद है, ठीक है, एंड बी सी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी जो है 1 है। ठीक है, यह पेयर वाइज जो बी सी जो स्टार्ट हो रहा है 1 से एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो रिलेशन के अंदर देखना है कि कौन सा पेयर वाइज 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये एलिमेंट हम देखते हैं इस पेयर वाइज को कि यह 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने इस पेयर वाइज को यहाँ पर लिखा 1 1। ओके, ए बी आर में मौजूद हो गया एंड बी सी भी आर में मौजूद हो गया। अब देखना है कि ए सी आर में मौजूद है या नहीं है। ए सी मिल के भी तो 1 1 हो रहा है, हमें देखना है कि 1 1 मौजूद है या नहीं है। तो बिल्कुल है, 1 1 भी आर के अंदर मौजूद हो गया, यानी यह ट्रांजिटिविटी भी होल्ड कर गया। अतः यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, इस रिलेशन में अक्सर स्टूडेंट जो है ना मतलब फंस जाता है कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक तो नहीं दिख रहा है, ट्रांजिटिव तो होगा ही नहीं। इसलिए हम इसको अच्छा से डिटेल से समझा दिए कि कैसे ये रिफ्लेक्सिव है, कैसे साइमेट्रिक भी हुआ और कैसे ये ट्रांजिटिव भी हुआ। यानी यह जो रिलेशन हुआ, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव में ये रिलेशन लिखा हुआ है और ऑप्शन में दिया हुआ रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो
आंसर क्या मानना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक क्वेश्चन हमने आज बताया जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इन सबको ऑब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है 2 या 3 नंबर में, और ऑब्जेक्टिव में तो हर हाल में पूछेगा ही, ये सब क्वेश्चन आता है इस टाइप का। अब जो हम स्टार्ट करेंगे, अब हम मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, रिलेशन में कुछ और क्वेश्चन छूट गया है तो उसको हम बाद में क्लियर करेंगे। उसके बाद फंक्शन भी है, रिलेशन फंक्शन दोनों एक ही चैप्टर होता है, तो फंक्शन को अभी बाद में पढ़ेंगे। अभी हम मैट्रिक्स अभी स्टार्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स थोड़ा बहुत ही इजी चैप्टर है और ज़्यादातर सवाल मैट्रिक्स, लड़का सभी स्टूडेंट मैट्रिक्स का ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं क्योंकि आसान होता है। मैट्रिक्स हुआ, डिटर्मिनेंट वाई सब, तो मैट्रिक्स को ही अच्छा से आप पढ़ाएंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जो स्टार्ट होगा वह मैट्रिक्स स्टार्ट होगा। आप सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िएगा, और मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।